आशुतोष नाम है तो आइए ना। आप हमसे कमरे में मिल चुके हैं, आइए। लेकिन सार्वजनिक मिलना चाहते हैं, कोई बात नहीं। जो भक्त लोगों को मैंने दरबार में किसी कारणवश आपके हॉट टॉक या आपके अहंकार या ज्यादा चतुर होने के कारण दरबार के लिए आह्वान किया जाता है और आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। और दरबार में पहले से कोई भी जानकारी अर्जित नहीं की जाती है, और किसी से भी की हो, कितना पढ़ा लिखा हो, कितना अनपढ़ हो, कोई भी हो, तो कृपया माइक से जरूर टोकना कि तुम्हारे फलाने चेला ने और आपने सुबह हमसे जानकारी ले ली थी, तब तुम यहां नंबर ले रहे हो या कमरा में ले रहे हो। जब भी नंबर आता है तो मैं लिख के रखता हूं, फिर पूछता हूं, बोलिए बताओ क्या पूछना चाहते हो। यह हमारे यहाँ की विधि है, पहले से जानकारी नहीं दी जाती है। पास में आइए, पास में आइए। दादाजी कहां से आए हैं आप? दिल्ली से। कितने की पर्ची कटी है आपकी? 500 की। 500 की। क्या पूछना चाहते हैं? बेटे के बारे में। बेटा मेरा डेथ हुई है अभी। बेटा की डेथ हो गई है? कैसे? डेंगू हुआ था। डेंगू हुआ था। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लग रहा था? मेरे मित्र आ रहे थे। कौन है मित्र? अच्छा आप, अच्छा अच्छा, तो आप उनके साथ आए हैं? बस वैसे ही आए थे। क्या है, भैया जी की 11,000 की पर्ची कटी थी। इन्होंने कहा कि मुझे जाना है, और हमारे एक साथ में आए हैं, उनकी एक छोटी सी पर्ची कटी है। तो मैंने उनसे कहा कि दादा चिंता मत करो, भेज दो, मैं बुला लेता हूं। पूछिए दादाजी, खड़े को बोलिए। तो दादाजी बोले कि हमारी तो बड़ी पर्ची है, उनके पास नहीं थे, तो वो साथ में, तो हमने की चिंता मत करो, तुम बैठो, उन्हें बुलाओ। और मैंने ये कहा था कि मैं इतना बताऊंगा कि जितना मैंने तुम्हें नहीं बताया होगा, जितना मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये इन्हें विश्वास था तभी तो तुम्हें ले आए। और जब तुम्हें विश्वास हो जाएगा तो 4 लोगों का और भला करोगे। सुनिए, मैंने लिखा, आपका नाम क्या है? आशुतोष। बच्चा जो खत्म हुआ उसका नाम क्या है? जागृत। सुनिए, जागृत कुमार खत्म, बुखार, मल्टी लीवर आदि डेंगू से लीवर सुकड़ने के कारण जॉन्डिस, लीवर जॉन्डिस यानी सोरासिस, यानी कि उसको दवा होने से लीवर के इफेक्टेड से बच्चे की मृत्यु हुई है, यानी डेंगू से हुई है। पुत्र का नाम, तुम चाहते हो कि ये पुत्र वापस आपको प्राप्त हो, आपके घर में प्राप्त हो, परिजनों में प्राप्त हो, यही चाहते हो? है वो बोलो, है ना जी। किसको चाहते हो? बेटी क्या है? बेटी को चाहते, क्योंकि आपकी तो उम्र हो गई है। तो हमने लिखा है, पुत्र रूप में भाई बहन के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेगा, आशीर्वाद है। लेकिन इसके लिए मैं तारीख, दिन, दिनांक घोषणा करता हूं। 20 अक्टूबर से समानुकूल प्रारंभ होगा, 2022 से बेटी आ जाती है, बेटी आ जाती है तो हमारी गारंटी है कि आपकी बेटी के शीघ्र ही हम जो चार्ट बना देंगे और एक पूजा बता देंगे, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें और भाई की याद खत्म, पुत्र के रूप में और भाई के रूप में पूरा जीवन का अनुभव ले। अस्वत, मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बोलो हाँ ना? जी हाँ जी। अब किस बेटी के, भैया आप आइए, आप आइए, आप आइए, यहां आओ, आइए, मैं भी देखता हूं। अभी बेटी लॉ कर रही है। पता है, मैंने लिखा है। अभी देखिए, मैं इसलिए बुला रहा हूं, मैं ऐसी चीज लिख रहा हूं कि आपको भी लगे कि मैंने कुछ दिया आपको, ठीक है? क्योंकि ये विज्ञान के जमाने में पंडोकर धाम चल रहा है। ऐसा एक पंडोकरी धामी तो है जो फीस लेता है और कहता है कि हां लेता हूं। बैठिए।
दादा यहाँ आओ, हम तुझे और सरकार लाए ऐसे, लो चलो। हाँ बाप, आपकी जिस बेटी को बच्चा चाहते हैं उसका नाम क्या है? तुलना। तुलना। शादी हो गई? नहीं। बच्चा कैसे होगा? आज्ञा समय शादी होने के बाद होगा। हाँ भाई, तो तभी कहा मैंने। पहले मेरी बात तो सुनो। एक ही बेटी मेरी। हमें पता है, सुनिए। कानून की पढ़ाई करने पर तुलना के पुत्र 2000 कितना लगा है 24 में होगा, विवाह के बाद गर्भाधान होगा। ठीक है जी। समझ आए भाई साहब? ये पंडोकसा का दरबार है। जब हम बताने को बैठते हैं तो बाल में खाल निकालता हूं। हनुमान जी कृपा करेंगे और कानून की न्यायाधीश होगी आपकी बेटी, और उसके बाद शादी के बाद पुत्र होगा। तुलना को आशीर्वाद है। ठीक है साहब? और श्री हनुमान जी पंडोकर सगार पे आस्था रखे। आपके पिता का, आपके इस समय मकान नंबर क्या है? B4/6 हैं? B4/6। आपने यहां कहीं कोई पर्ची कटवाने वाले को तो नहीं बताया था? नहीं। सही बताओ, बिल्कुल सही बताओ। नहीं बताया था ना? माइक बता दीजिए भैया उनको। मकान नंबर 4/6 रघुनाथ। आपका मकान किस एरिया में है? कृष्णनगर में। हमने लिखा है श्री हनुमान जी कृपा से आपके घर में बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। कि ठाकुर जी की कृपा, हमारे पंडों का सगाई कृपा तुम्हारे घर में होने वाली है। और यहां पर आपके अंश पीढ़ी से लेकर के एक नहीं 2 पुत्र रघुनाथ के नाम से भी जन्म लेगा, और एक ये होगा। नहीं जो आपको दूसरा, हनुमान जी पंडों को सगाई कृपा करेंगे। जितना मुझे जानकारी मिली मैंने उतना बता दिया। शेष आपकी के द्वारा जो मैंने क्रिया देख पा रहा हूं, तत्काल लाभ मिलेगा। आशीर्वाद हनुमान जी सहायता करेंगे। और ये हमने काट दिया, बेटी को लेके अगली बार आएंगे। ठीक है ना साहब? बाद में शादी के बाद अभी एक बार मैंने कुछ और लिखा था, वो थोड़ा संदेह नहीं मिल पाया था, इसलिए हमने उसको काट दिया। मिसिस की तबीयत ठीक रहेगी? तुमने बोला नहीं इसलिए मैंने काट दिया। चलो कोई बात नहीं, पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। ठीक है साहब? जितना तो भाई साहब मैंने आपको भी नहीं बताया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा? खुश हो? धन्यवाद। एक्चुअली मैं खुद भजन गाता हूँ। क्या बात? और मेरा बेटा भी भजन गाता था। वाह। और मैं जब भी मतलब रात को सोने टाइम में हमेशा भजन ही गाता था। तो एक लाइन सुनाना चाहता हूँ, सुनाइए। क्योंकि मैं उस वक्त मैं भजन ही गा रहा था जब आपने मुझे बुला लिया। वाह। मैं रो ही रहा था गाड़ी में। क्या हमारा नंबर नहीं आ पा रहा, इनका आ रहा है? सुना दे। तुम कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, नाथ शरण मैं तेरी। यही सुना है दीन बंधु तुम, सबका दुख हर लेते, जो निराश हैं उनकी झोली आशा से भर देते। अगर सुदामा होता मैं तो दौड़ द्वारका आता, पाँव आंसुओं से धोकर मैं मन की प्यास बुझाता। तुम बनो नहीं
अनजान सुनो भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ शरण मैं तेरी। थैंक यू। वाह, वाह। ये आपका साकार हुआ। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं निराश गया पन्नू का नाम से। डाटा समाप्त, लाभ हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। जब पत्नी सुखी रहे, तुम सुखी रहो, तुम्हारे मित्र सुखी रहे, तभी तो जो आशीर्वाद मिला है तभी तो फलीभूत होगा। बिल्कुल भैया, और आप अवश्य करिए। ठीक ठीक है, ठीक है। डन। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, श्री हाथीवान जी महाराज की। बेटा जल्दी निकल के बाहर निकल जाओ, चलो। जिनको जितने जल्दी हो वे उठ के बाहर निकल जाएं। तो कहा तुम ठेका ले लो, हम भी अकेले बैठे हैं, शांति से बैठ जाओ। और आज तो नंबर आ ही नहीं सकता। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की, श्री समाधि वाले बाबा की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए पंडोकर सरकार की। कई बार जो हमसे ऊपर मिलने पहुंचते हैं, जिनका समय नहीं आता है, तो हम गेट से ही भगा देते हैं कि जाओ दरबार में, यहां नंबर तुम्हारा नहीं आएगा। इस बेटी को हमने परसों भगाया था, पर्चा नहीं बनाया था, समस्या नहीं पूछी थी, न इससे कोई टोकन लिया था। भाई समय नहीं आया तो इंतजार करना सीखो। आने वाले समय में 365 दिन यहां कैसे, क्या हम बैठ पाएंगे बराबर? इतने स्वार्थ में भी मत डूबो। हमको भी भोजन करना होता है, हमको भी स्नान करना होता है, हमको भी परिवार देखना होता है, हमें अपना इतना बड़ा परिवार भी देखना होता है। तो इसके लिए समय लेके आओ। यदि जल्दी है तो कृपया करके घर ही बैठे रहो, यहां मत आओ। यदि हमसे मिलना है तो टाइम लेके आओ, और पंडोकर सरकार की धाम पे आ गए तो आपका कल्याण हो जाएगा। पर्ची नहीं मिलेगी, काम में कोई संदेह नहीं, 100% आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और उसमें कोई पर्ची कटाने की जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट दरखास्त लगाओ, कार 100% होगा। यदि हमसे पूछ के चलोगे तो सिस्टम से अर्जी लगेगी, सिस्टम से दरखास्त लगेगी। जैसे नियम से कानून, कोर्ट कचहरी अदालत सिस्टम चलता है, ऐसे ही पंडोकर सरकार दरबार कोर्ट चलता है। हनुमान जी मजिस्ट्रेट पंडोकर सरकार के दरबार में पेशी सुनी जाती है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की।